इंडियन फूड स्टॉल में आप सभी का स्वागत है एक हेल्दी डिश के साथ जो कि स्नैक्स है। तो हम शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन। तो एक हेल्दी डिश जो मैं बनाने जा रही हूँ उसकी तैयारी हम करते हैं। सबसे पहले गाजर, आलू, शिमला मिर्च, अदरक और बीन्स वगैरह लेते हैं। जो भी आपको सब्ज़ी चाहिए अपने हिसाब से वो ले सकते हो आप। एक दो सब्ज़ी भी चलेंगी, और सब्ज़ी भी अगर नहीं है तो प्याज और हरी मिर्च वगैरह ये सब भी उसके अंदर हम फिल कर सकते हैं। तो मैंने इसके लिए सबसे पहले 1 कटोरी आटा लिया है। उसमें 1 चम्मच मैंने नमक डाला है और आधा चम्मच मैंने डाली है अजवाइन। आटे को बहुत अच्छे तरीके से छानना है हमें, और थोड़ा थोड़ा पानी लेकर इसको गूँधेंगे हम। ठीक है, एकदम पतला आटा हमें नहीं करना। इसके लिए हमें बिल्कुल जैसे पूरी का आटा होता है ना, उससे थोड़ा सा ढीला आटा करना है। मतलब बहुत ना तो टाइट होना चाहिए, ना ही बहुत ही पतला होना चाहिए। जिस तरह का रोटी का आटा हम गूँथते हैं उससे थोड़ा सा हार्ड, बस ऐसा आटा हमें गूँथना है। और उसके बाद जब हम आटे को थोड़ा गूँथ लेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा देंगे ताकि ये पकड़े नहीं आटा। अब हम तैयारी करेंगे। जो सब्जियां हमने चूज़ की थी उनको हम छील कर धोकर अच्छे तरीके से, तो एक दो सब्ज़ी तो हम काटेंगे, जैसे कि अदरक वैसे ग्रेट कर सकते हैं, शिमला मिर्च को हम काटेंगे, लेकिन गाजर आलू को हम कद्दूकस करेंगे। तो पहले छोटे छोटे पीसेज में शिमला मिर्च को काटते हैं, और आप लंबी शेप में भी काट सकते हो, इसे छोटे छोटे टुकड़े भी कर सकते हो। बेसिकली ये है कि हमें इसकी फिलिंग तैयार करनी है एक। ठीक है, जितनी भी सब्जियां हम ग्रेट करेंगे या हम थोड़ा सा छोटे छोटे पीसेज में काटेंगे, इन सब की हमें एक फिलिंग तैयार करनी है जो कि हम आटे की रोटी में भरेंगे। तो बारी बारी करके यहाँ पर मैं सारी सब्जियां काट रही हूँ। जैसे कि शिमला मिर्च काट ली, प्याज काट ली। तो जितने बारीक टुकड़े होंगे उतनी ही फिलिंग अच्छी होगी। फिलिंग के लिए हमें ये देखना है, अगर हम मोटी सब्जियां काटेंगे तो वो हमारी निकल जाएगी, बिखर जाएगी। तो वो इसके अंदर बिल्कुल सेट हो जानी चाहिए। हमें इतने बारीक बारीक टुकड़े करने हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने ये कटिंग करके रख लिए। अब हम करेंगे कद्दूकस। तो आलू को मैंने छील के धो के अच्छी तरीके से साफ़ करके उसके बाद कद्दूकस किया। तो जो कद्दूकस का मोटा वाला हिस्सा है ना, मोटे वाले जो होल होते हैं उसके अंदर हमें इसको ग्रेट करना है। ठीक है, इसके बाद फिर हम गाजर को कर लेंगे। गाजर को भी उसी वाले होल वाला जो पार्ट है उसमें ही हमें ग्रेट करना है इसको। तो ये सब हमने कद्दूकस करके अब हम इन सारी सब्जियों को मिला देंगे, और मिलाने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक, ताकि जितनी सब्जियों का फालतू पानी है वो सब निकल जाए। नमक से जल्दी निकलता है। तो इन नमक को मिक्स कर देंगे। उसके बाद 5 मिनट के बाद हम इसका पानी निचोड़ेंगे। बहुत अच्छी तरीके से पानी निचोड़ना है, जितना हो सकता है ना। बिल्कुल हमें इसको ड्राई करना है ताकि आटे के अंदर जाकर ये पानी नहीं छोड़े और फिर उसके बाद वो फटे नहीं। तो बस इस तरीके से हमें करना। और ये पानी आप कहीं भी यूज़ करते हो, सब्ज़ी में डाल सकते हो या आटा भी गूँथ सकते हो, तो पानी भी वेस्ट नहीं जाएगा। इधर हमने जो आटा रखा था घी लगाकर, उसको हम एक बार थोड़े अच्छी तरीके से फाइनल उसको हम गूँध लेंगे, ताकि जो भी पपड़न से ऊपर आई हो वो सब बिल्कुल ठीक हो जाए। अब जो हमने सब्जियां निचोड़ के रखी थी उसके ऊपर थोड़ा सा धनिया डाल देंगे। 1 चम्मच हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च, और नमक तो ऑलरेडी इसमें था तो नमक नहीं डालना, वो नमक बिल्कुल सेट बैठेगा जितनी हम मिर्ची डालेंगे उसके साथ। बाकी इसमें और कुछ नहीं डालना। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत अच्छे कुरकुरे स्नैक्स बनेंगे ये, और हेल्दी भी हैं और एक तरह से हैवी भी रहेंगे। कि इसके बाद कुछ और साथ में खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपका, मतलब जो है रोटी की कमी पूरी हो जाएगी उस टाइम पर। ठीक है, शाम के टाइम खाओ, आप सुबह भी खा सकते हो, वैसे ऐसी बात नहीं है। तो कभी भी किसी भी टाइम खाओ। उसके बाद मैंने ये 2-3 चम्मच आप मैदा ले लीजिए। उसके अंदर हमें सिर्फ नमक मिलाना है और कुछ भी नहीं, और एक गाढ़ा सा घोल तैयार करके रखना है। इसके अंदर हम बाद में जो उस फिलिंग के जो हम पीसेस करेंगे ना, जो हम फिल करके छोटे छोटे, जो ये आप ये समझिए कि स्प्रिंग रोल होते हैं ना, इस टाइप का ही कुछ बनेगा। तो उसको हमें इस मैदे में लपेट के
तलना है, तो फिलिंग निकलेगी नहीं और एक फाइनली कोट सा लग जाएगा। अब हम आटे की लोई बनाएंगे, तो बराबर की लोई बनानी है हमें। और देखो आटा बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, तो बिना उसके पलोथन के हम इसको बेल पा रहे हैं। अगर आपको दिक्कत हो बार बार उठाने में, तो चकले को घुमा घुमा के भी कर सकते हो। हल्का से वैसे अगर नहीं बेला जाए तो पलोथन भी लगा सकते हो, आटा जो लगाते हैं ना, सूखा आटा। और हमें इतनी ही थिकनेस रखनी है, मतलब 2 रोटियां हम इसके ऊपर एक के ऊपर एक करेंगे तो बहुत मोटा नहीं हो जाए, इसलिए बहुत मोटी नहीं बेलनी। एक साइड मैंने पानी रखा था उबलने के लिए, जिसके अंदर मैं इसको भाप से बनाऊंगी पहले। तो पानी ऑलरेडी उबल गया है, जब तक मैंने गैस बंद कर दी है। अब हम 2 रोटी बराबर की बेलेंगे और इस फिलिंग को रोटी के ऊपर चारों तरफ बहुत अच्छे तरीके से हम फैला देंगे। और चारों तरफ की किनारी हमें थोड़ी खाली छोड़नी है, ताकि हम इसको अच्छी तरीके से बंद कर सकें। तो उंगलियों की हेल्प से, हथेली की तरीके से, मतलब जिस तरीके से भी आप इसको दबा सकते हो, चारों तरफ से रोटी के चारों किनारे दबाने हैं, ताकि वो हमारी फिलिंग निकले नहीं। और हाथ से थपथपा कर फिलिंग को भी सेट करना है। अब सारी कलाकारी ये है कि जब हम इसको फोल्ड करेंगे, वो हमें बहुत अच्छे तरीके से करना है। उसको हमें बिल्कुल सेट लेकर चलना है, फूला फूला सा नहीं होना चाहिए। उसको साथ के साथ दबाते जाना है, ठीक है, वरना वो फूला फूला से भी रहेगा, बहुत मोटा हो जाएगा और फिर वो खुल भी सकता है। तो इसको सेट करने के बाद, फोल्ड करने के बाद आप इसकी किनारियाँ बहुत अच्छी तरह दबाइए, ताकि वो खुले नहीं। उसके बाद जो साइड का आटा रह जाता है एक्स्ट्रा, उस आटे को हथेली से दबाकर और छुरी से हमें फालतू निकालना है, जब तक हम जो गैस ऑन कर देंगे पानी की, क्योंकि अब इसको रखने की हमारी तैयारी आ गई है भाप से, हीट से पकाने के लिए। तो हमारे ये बिल्कुल सेट हो गया है। इसके साथ मैंने एक जो लोई थी, एक और छोटा सा भी बनाया है। तो 2 मैंने ये रोल तैयार किए हैं। अब मैंने जाली रखी थी, तो जाली रखने के बाद अब मैंने उसके ऊपर घी लगाया, ताकि नीचे से वो चिपके नहीं। तो ये क्योंकि मोटा वाला था और दूसरा जो रोल था वो पतला था, और मैंने बाद में रखा, ताकि वो इक्वल एक तरीके से सेके जाए। यहाँ मैंने 10 मिनट के बाद देखा तो ये हो गया, यानी मोमोज जैसे बनाते हैं ना, लगभग वैसे ही समझो। उतने टाइम तक हमें इसको भाप से बनाना है। अब ये बन गया तो एक हार्ड सा शेप ले ली इसने, जो ये खुलेंगे नहीं। उसके बाद हमें इसकी कटिंग करनी है। जैसे हलवाई की दुकान पर आपने देखो कि मिठाई होती है ना, इस तरह की रोल की रंग बिरंगी सी मिठाई होती है, देखने में सुंदर लगती है, काजू की। तो हमारा ये स्नैक्स के पीसेस तैयार हो गए हैं। अब कढ़ाई में घी डालेंगे और वो मीडियम आंच पे रखेंगे, तेज़ पे बिल्कुल नहीं रखना, वरना एकदम जल जाएगा, अंदर से कच्चा निकलेगा। मीडियम से भी थोड़ा स्लो कर सकते हो। तो घोल के अंदर हमें लपेट के, मैदे के घोल के अंदर लपेट के अच्छे तरीके से इसको हम करेंगे। मैंने बहुत ज़्यादा मोटा घोल नहीं लिया, वरना वो ऊपर से ना बहुत मोटा मोटा उसकी पपड़ी सी बन जाएगी, जैसे रोटी के लेयर से आ जाएगी, तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसलिए पतलेपन की वजह से थोड़ा बहुत सा अभी जो कढ़ाई में एक्स्ट्रा है उसको आप निकाल सकते हो। वो भी एक तरह से कुरकुरा स्नैक्स ही बन जाएगा, उसको साथ में खा सकते हैं, वो अच्छा लगेगा। तो मैंने ये मीडियम आंच से, थोड़ी कम आंच अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कि तेज़ अगर हो जाए, आपको लगे कि अभी जल्दी से ब्राउन हो रहे हैं, तो आंच को थोड़ा कम कर सकते हो। तो लो और मीडियम करके आंच को अपने हिसाब से हमें इससे कुरकुरी सी, जब कुरकुरे से हो जाए तो हमें सेकना है, यानी ब्राउन, लाइट ब्राउन कलर के हो जाएं, बहुत ज़्यादा ऐसे जले नहीं, बस जलने से बचाने हैं। तो हमारा एक जो है इसके अंदर हमारा तैयार हो गया। एक लॉट हमने डाल दिया, दूसरा डालेंगे, दूसरा राउंड लगाएंगे। तो दूसरा राउंड भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से करना है जो हमने मैदे में लपेट के किया। और देखो ये भी तैयार हो गया, देखने से लग रहा है कितने अच्छे कुरकुरे बने। जल्दी से कढ़ाई में से निकलें और फटाफट सॉस के साथ सर्व किए जाएं। आप सॉस के साथ खा सकते हो, चटनी के साथ खा सकते हो, चिली सॉस के साथ खा सकते हो, पिज़्ज़ा सॉस के साथ, जितनी भी तरह की सॉस के साथ खा सकते हो, उतने ही टेस्टी लगेंगे और बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। सबसे बड़ी बात यह है कि घर की चीज़ें हैं, और आटा है, आटा सभी के यहाँ होता है, और सब्जियां लगभग सभी के यहाँ होती हैं, 1-2 सब्जी तो होती हैं। तो ये देखिए मैंने बनाया है और तैयार किया थाली। अब बताइए ये कैसी बनी है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये कैसी लगी। मैं वैसे आपको खुद बताती हूँ, अभी इसका रिस्पॉन्स देती हूँ, और उसके बाद आपको भी बिल्कुल ऐसा ही लगेगा, इसी तरह की फीलिंग होगी जो मैं आपको बताऊँगी।
तो मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मेरी रेसिपी को जितना हो सके शेयर कीजिए। तो मेरी रेसिपी देखने के लिए थैंक यू।